जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर ये साजिश देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीर सिंह। आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बात करें तो चिराग पासवान भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि आरक्षण में आरक्षण की बात कही गई है, जिसको लेकर वो अब पुनर्याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और विचार करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जब सवाल पूछा गया कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिए हैं, उसको लेकर दोनों नेता पर क्या कुछ कर रहे हैं, प्लस उनकी बातों को पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाएं कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पर देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर भाई डीएम के और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताएं ना, भारत की संसद में जब वो लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहाँ पर दिखा रहे थे, अब जवाब दें कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते इन लोगों की सोच क्या है। बयान दिया है अमित शाह को लेके और उनको कहा है कि ये उमर अब्दाली के वंशज हैं, बाबर जिहादी हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन
अमित शाह। सुना चिराग पासवान किस तरह से आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम पुनर्विचार करने के लिए याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और वहीं जो नित्यानंद राय है साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। इस तमाम खबर पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।